लंबू और टिंगू दोनों का मूड हमेशा बदलता रहता था, कभी खेलने कूदने का तो कभी कुछ तूफानी करने का। शाम का वक्त था, दोनों खाना खाकर आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। यार लंबू, आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं आजकल, कोई चुरा कर भाग गया क्या? क्या टिंगू भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? और एक बात बताओ टिंगू मियाँ, कब से तारे गिनने लगे? अरे भाई, बहुत बोर हो रहे हैं हम, कुछ थ्रिल नहीं आ रहा। टिंगू के ऐसे कहते ही लंबू ने उसे थ्रिल लाने के लिए अजीबो गरीब आइडियाज देने शुरू कर दिए। चलो पतंग उड़ाते हैं। नहीं, कुछ और सोचो। गिल्ली डंडा खेले? अभी रात में कौन भाग दौड़ करेगा? इस तरह टिंगू ने लंबू के दिए हुए हर आइडियाज को खारिज कर दिया। ये सब बोरिंग है। मैं तो भाई टिंगू अब थक गया हूँ, तुम ही सोचो कि करना क्या है। टिंगू ने आसमान में थोड़ी देर देखा, यहाँ वहाँ नजर घुमाई और झट से बोल पड़ा, क्यों ना हम समुंदर की सैर को चले? टिंगू के इस आइडिया को सुनकर लंबू तो खुशी से उछलने लगा। वाह वाह, क्या बात कही है भाई टिंगू, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। आता कैसे नहीं लंबू भाई, आइडिया तो मेरा है ना। उठते ही दोनों ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। लंबू उसके शरीर के हिसाब से एक बड़ी सी अलमारी में सामान रख रहा था, तो टिंगू एक छोटी सी सूटकेस में अपना सामान ठूस रहा था। खाने की टोकरी, साइकिल, छोटा पंखा, और क्या ले सकते हैं? अब भैया लंबू, हम वहाँ रहने नहीं जाने वाले, कुछ ही दिन सैर करके लौट कर आने वाले हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, पर छोटी मोटी चीजें तो लगने ही वाली है, पता नहीं कौन सी कब काम आ जाए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दोनों ही अपना सामान लेकर एक नाव खरीदने बंदर जाते हैं, जहाँ पर बहुत से समुद्री जहाज लगे हुए थे। राजकमल जी, अरे हमें एक नाव चाहिए थी। क्यों भाई लंबू टिंगू, अब क्या मछलियाँ पकड़ने का काम शुरू करोगे? अरे नहीं नहीं राजकमल जी, मैंने और लंबू ने तय किया है कि समुंदर की सैर की जाए। ठीक है, तो जो जहाज तुम्हें पसंद आए वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोनों एक अच्छी सी आलीशान जहाज पसंद करते हैं, राजकमल को पैसे देते हैं और अपना सामान उस जहाज में रखकर किनारे से निकल जाते हैं। साथ में लाया हुआ सामान अच्छे से सेट करने के बाद लंबू और टिंगू आराम से बैठकर चाय पीने लगते हैं। देखो भाई लंबू, यहाँ अपने चारों ओर पानी ही पानी भरा है और हम उसे देखते देखते चाय का मजा ले रहे हैं। सुकून और शांति है यहाँ, लेकिन तुम तो कुछ थ्रिलिंग करना चाहते थे ना? हाँ हाँ, फिर भी होगा, तुम देखते जाओ बस। और वो कैसे? टिंगू लंबू को धक्का दे देता है, जिससे लंबू समंदर में गिर जाता है। लंबू हड़बड़ा जाता है और तैरने लगता है। ये देखकर टिंगू उस पर बहुत हंसता है। ये ऐसे? ये कैसा मजाक है टिंगू भाई, मुझे पानी में गिरा दिया। रुको, मैं ऊपर आकर तुम्हें भी समुद्र में फेंक दूंगा। लंबू की ऐसी हालत देखकर टिंगू हंसता ही रहता है। ऐसे ही 2 दिन का सफर होने को आता है। दिन के वक्त लंबू आराम से जहाज पर लेटा हुआ होता है और अचानक टिंगू के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे लंबू भाई, जल्दी आओ, देखो। क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आओ तो जरा, ये देखो मैंने क्या ढूंढ लिया है। अब क्या मिल गया तुम्हें? लंबू जाकर टिंगू की दूरबीन से वो बोलता है उस तरफ देखने लगता है, तो लंबू को एक टापू दिखाई देता है। एक मामूली सा टापू ही तो है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लंबू भाई, हम सैर करते करते पता नहीं किस दिशा में चले आए हैं और हम दोनों ने एक नया टापू ढूंढ लिया है, देखो। तो फिर अब करना क्या है? अरे मैंने कहानियों में पढ़ा है, ऐसे टापू पर खजाने बजाने मिलते हैं। चलो हम जाकर देखते हैं। दोनों टापू की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दिखता है कि टापू पर एक घना जंगल है। हमें टापू पर नहीं जाना चाहिए टिंगू, पता नहीं वहाँ कुछ भी हो सकता है। अरे इसमें ही थ्रिल है, तुम अब बस चलो मेरे साथ। कोई है? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई लंबू, यहाँ इतनी दूर कौन रहने आएगा भला? चलो फिर अब बस करो, लौट चलते हैं, हमें अपने घर भी तो जाना है। चले जाएंगे,
बस एक बार ठीक से खजाना मिलता है कि नहीं वो तो देख ले। तभी उन पर अचानक से आदिवासियों का हमला हो जाता है। वो लोग उन्हें कैद कर लेते हैं। अरे भाई, ये लोग कौन है? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। अरे हमें क्यों पिंजरे में डाल रहे हो? हमने क्या किया है? हुई या हा हा हुई हुई। अरे तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अरे हमें कहाँ ले जा रहे हो? आदिवासी लोग लंबू और टिंगू को पकड़कर उनके कबीले की तरफ ले जाते हैं और कबीले में पहुंचते ही उन्हें पेड़ से बांध दिया जाता है। वहां के माहौल से लगता है कि आदिवासियों का कोई उत्सव चल रहा है, क्योंकि सभी आदिवासी नाच रहे होते हैं। तब देखकर लंबू परेशान हो जाता है और कहता है, ये कहाँ पर आकर फंस गए टिंकू भाई? इनकी तो भाषा भी समझ में नहीं आती। अच्छा खासा सफर चल रहा था और आर्या बीच में क्या हो गया? और तभी उन सभी का मुखिया वहां आ जाता है और सब लोग शांत हो जाते हैं। मुखिया लंबू और टिंगू की ओर इशारा करके बोलता है, युम्मा हस युपखोसा ईरा हा हा ई ऊ ई आ आ। मुखिया कहता जाता है और उसके कहने के साथ साथ लोग लंबू और टिंगू के गले में हार और फूल डालते हैं। टिंगू भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ? शायद इनका कोई उत्सव चल रहा है, कोई जिसमें हमारी बलि दी जाएगी। क्या? ये सुनते ही लंबू बौखला जाता है और चिल्लाने लगता है, तुम्हें ही थ्रिल चाहिए था ना? अब मरो। अरे मेरी बात सुनो लंबू। क्या सुनना है? तुम्हारी वजह से ही फंसे हैं। अब तुम ही बाहर निकालो। टिंगू थोड़ी देर सोचता है और अपने जेब में रखे हुए कुछ सिक्के और कुछ फ्रूट्स उन आदिवासियों के सामने रखता है। फल और सिक्कों को देखकर आदिवासी टिंगू की रस्सियां खोल देते हैं और छूटते ही टिंगू इशारों में आदिवासियों से कुछ कहता है। ऐसे फल हमारे पास बहुत है, सिक्के में बहुत है। उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ में आती टिंगू, लेकिन इशारे तो समझ में आते हैं। टिंगू इशारों में मुखिया को समझाता है कि उसके पास जहाज में बहुत सारे सिक्के और फल हैं। अगर वो चाहिए तो उन्हें जहाज तक ले जाना होगा। ये लोग नहीं मानेंगे टिंगू भाई, आज हमारी मौत पक्की है। तभी मुखिया दो लोगों से कुछ कहता है और कुछ लोग लंबू की रस्सियां खोल देते हैं। रिम्मा युपा इटी आ टी टी किटबुसा काटी युपा ये। इसके बाद दो तलवारधारी लोग लंबू और टिंगू के गर्दन पर तलवार रखकर जहाज की तरफ आते हैं। अब क्या होने वाला है टिंगू? तुम बस चुपचाप चलते रहो और बस मेरे इशारे की तरफ ध्यान दो। जहाज पर पहुंचते ही टिंगू एक फलों की टोकरी आदिवासियों की तरफ फेंकता है। आदिवासी खुश होकर फलों को उठाने लगते हैं। तभी टिंगू लंबू को इशारा कर देता है और लंबू एक मुक्के में ही दोनों को मार गिराता है। इसी का फायदा उठाते ही टिंगू जहाज के इंजन को शुरू कर देता है। चलो जल्दी लंबू, भागो। मौका देखकर लंबू जहाज में चला जाता है और वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों टिंगू, मिल गया थ्रिल? अरे कैसा थ्रिल, जान बची तो लाखों पाए। टिंगू की आवाज सुनकर लंबू जोर जोर से हंसने लगता है और वो दोनों घर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। शहर की सुरक्षा का जिम्मा पिंकी ने यानी अपनी वंडर गर्ल ने अपने सर पे लिया था। वंडर गर्ल के होते हुए लोगों को किसी भी चोर या लुटेरे का डर नहीं था। वंडर गर्ल की मौजूदगी को देखकर कोई भी किसी भी जुर्म को करने से पहले 100 बार सोचता था। लेकिन फिर भी एक ऐसा माफिया था जिसने शहर में एंट्री ली थी, जिसका नाम था बबलू बॉस उर्फ बीबी, और उसके पंटर लोग उसे बीबी भैया बोलते थे। बीबी भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अंडरवर्ल्ड में आपका इतना बड़ा नाम है, फिर भी आप इन पेड़ों को कटवा कर इलीगल तरीके से बेचने में लगे हैं, क्यों? ये किडनैपिंग, मर्डर जैसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। मुझे तो इन पेड़ों में इंटरेस्ट है। बबलू बॉस उर्फ बीबी भैया एक जगह को टारगेट करता था और वहाँ के सभी पुराने पेड़ काटकर उसकी विदेशों में स्मगलिंग करता था। बीवी को ये काम बहुत पसंद था। पेड़ काटना और उसे बेचना, उसकी स्मगलिंग करना उसके लिए नशे जैसा था।
और अगर इस काम में कोई उसके बीच में आता तो उसकी मौत पक्की थी। इस बिजनेस में लॉस ही नहीं है, बस अनूठे और दुर्लभ पेड़ ढूंढने हैं और उसे विदेश भेजना है। और बाकी के पेड़? हर एक लकड़ी की कीमत होती है बाजार में, सब पेड़ बिकते हैं, तुम बस जगह ढूंढो। ढूंढ ली है बीवी भैया, आप बस चलिए। दत्तू ने बीवी के लिए एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहां से वो हजारों पेड़ काट कर विदेश ले जा सके, और वो जगह थी पिंकी का शहर। पिंकी के शहर के बगल में जंगल था, काफी घने और दुर्लभ पेड़ों से बना हुआ जंगल राजापुरी, जहां पाई जाती थी पेड़ों की दुर्लभ प्रजातियां, जिसका वर्णन पिंकी की स्कूल में किताबों में भी था। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वन के बारे में बताऊंगी। कौन सा वन टीचर? राजापुरी वन, जो हमारे शहर के बिल्कुल बगल में है। बहुत से जंगली जानवर, पशु पक्षी इस जंगल में रहते हैं और ये सब इस जंगल पर निर्भर है। जंगल पे निर्भर है, इसका क्या मतलब है टीचर? बहुत से पशु पक्षी इन पेड़ों के फल पत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं। जो हिंसक पशु हैं, जैसे शेर, चीता, ये सब भी इन्हीं जंगलों की वजह से जिंदा हैं। हाँ टीचर, डिस्कवरी में बता रहे थे कि मानव की बस्ती इतनी बढ़ रही है कि वो जंगलों पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिससे वन्य पशुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिंकी ने अपनी बात पूरी की और पीछे से आवाज आई, जो बबलू बॉस यानी बीबी की थी। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार है ये लड़की। बीबी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ क्लास में आया और प्रिंसिपल ने बीबी की पहचान करवाई। बच्चों, ये है हमारे गेस्ट बीबी जी। ये बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। शहर में जो भी वृक्ष हैं, उनका पालन पोषण इन्हीं की संस्था करती है। बीबी ने खुद की झूठी पहचान बताई थी, जिसके कारण अगर उसके स्मगलिंग बिजनेस को कोई नुकसान न पहुंचे। पहचान करवाने के बाद बीवी बच्चों से बात करने लगा। देखो बच्चों, जंगल, पेड़ हमारी सृष्टि का अहम किरदार है। हमें पेड़ों को नहीं तोड़ना चाहिए, हमें तो पेड़ों को जंगल में जिंदा रखना चाहिए। अगर हम ऐसे ही पेड़ काटने लगे तो पेड़ों से हमें मिलने वाला ऑक्सीजन नहीं रहेगा। सभी बच्चों ने तालियां बजाई। बीबी ने अपना कहना जारी रखा। बच्चों, आपको भी हमारी तरह अपना शहर हरा भरा रखने के लिए काम करना है। पेड़ लगाने हैं और उन्हें रोपना है। आप करेंगे ना? हाँ 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 हाँ। बीबी स्कूल से चला गया। स्कूल के बाद जब पिंकी गोलू ग्राउंड में खेलने के लिए मिले तो उनकी बीबी के बारे में चर्चा चल रही थी। आज स्कूल में आए वो सर बहुत बढ़िया थे ना? हाँ गोलू, बीवी सर उन्होंने हमें अच्छी बातें बताई। पेड़ मत काटो, उन्हें बचाओ, क्योंकि वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कितनी अच्छी सीख हमें मिलती है इन बातों से। हाँ पिंकी, मैंने जब ये घर पर बात बताई तो मम्मी ने भी कहा कि हम भी आंगन में पौधा लगाने वाले हैं। अरे वाह गोलू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पिंकी और गोलू की बातें बस चल ही रही थी कि ग्राउंड में एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम की। ग्राउंड के बाहर से लगभग 2-3 पेड़ गायब थे। उसमें से एक गिरा हुआ था और बाकी 2 पेड़ कटने वाले थे। पिंकी और गोलू तुरंत उस तरफ भागे और उन लोगों ने वो पेड़ काटने वाले लोगों से पूछा, अरे आप इस पेड़ को क्यों तोड़ रहे हैं? देखो बिटिया रानी, हमें बताया गया है कि इसे तोड़ना है, तो हम तोड़ रहे हैं। तुम थोड़ा साइड हो जाओ। आप इसे तोड़ नहीं सकते। पिंकी और उस आदमी में लगभग झगड़ा होने वाला था कि वहाँ बीबी आ जाता है। अरे पिंकी, तुम यहाँ? क्या हुआ? बीबी सर, देखिए ये लोग बिना वजह इन पेड़ों को काट रहे हैं। बीबी ने सोचा, पिंकी के सामने उसकी असलियत नहीं आनी चाहिए। अभी के लिए इस बात को यहीं दबा देते हैं। आप कुछ बोलिए ना सर इन्हें। आप इन पेड़ों को नहीं तोड़ सकते। चले जाइए यहाँ से। लेकिन बॉस। निकलो, मैंने कहा ना।
वो आदमी मशीन लेकर वहाँ से चले गए और बीबी, पिंकी और गोलू से बात करने लगा। अच्छा हुआ तुम लोगों ने उन्हें रोका। ऐसे ही कहीं कोई भी तुम्हें पेड़ काटते हुए दिखे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? बीवी वहाँ से चला गया, लेकिन पिंकी को कुछ अलग ही लग रहा था। गोलू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? उस आदमी ने हड़बड़ी में बीवी सर को बॉस कहा था। मैंने सुना था। कहीं वो आदमी और बीवी सर का कुछ कनेक्शन तो नहीं है? चलो हम उनका पीछा करते हैं। पिंकी वंडर गर्ल का रूप ले लेती है और गोलू का हाथ पकड़कर हवा में उड़ जाती है। दोनों छुप छुप कर बीवी का पीछा करते हुए शहर के बगल में स्थित राजापुरी वन में पहुंच जाते हैं। वहां बहुत से लोग दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ पेड़ काट रहे थे तो कुछ कटी हुई लकड़ियों को ट्रक में भर रहे थे। बीवी वहां उस ग्राउंड में मिले आदमी को डांट रहा था। तुम्हें 1000 बार कहा है कि मुझे औरों के सामने बॉस मत बुलाया करो। आज उस शातिर लड़की को पता चल जाता तो। सॉरी बॉस। चलो काम पर लग जाओ। आज 4 ट्रक भरकर लकड़ियाँ चाहिए मुझे, समझे? ये सब बातें पिंकी और गोलू सुन रहे थे। तब गोलू ने सामने देखते हुए कहा, अब मुझे समझ आया। पिंकी, ये बीवी सर तो बहरूपिया है। ये खुद पेड़ों की स्मगलिंग करता है। हमें इसे रोकना होगा। गोलू ने मुड़कर देखा तो पिंकी कब की गायब थी। पिंकी मतलब वंडर गर्ल ने उन लोगों पर अकेले ही अटैक कर दिया। वंडर गर्ल ने अपनी शक्तियों से पेड़ काटने वाले लोगों की मशीनें खराब कर दी और उन्हें रस्सी से बांध दिया। तुम लोग अब चुपचाप यही रहो। तुम्हारे बॉस को भी यही पकड़ कर लाऊंगी। वंडर गर्ल बीवी के सामने खड़ी हो जाती है और उसे चुनौती देती है। बीवी, बड़े प्रोफेसर, पर्यावरण प्रेमी बनते फिरते हो और खुद ही पेड़ काटकर उसकी स्मगलिंग करते हो। तुम्हें तो सजा होगी। वंडर गर्ल के अचानक आने से बीवी बौखला जाता है और वंडर गर्ल पर हमला बोल देता है, लेकिन वंडर गर्ल ने जादू से उसे भी बांध दिया। पुलिस को खबर मिली और उन्होंने सबको अरेस्ट किया और वंडर गर्ल को शाबाशी दी। वंडर गर्ल हम शहर वासियों के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करती है। वंडर गर्ल ग्रेट है।